My magical family, how are you? Welcome back to my channel with my own success story जो एग्ज़ाम के रिलेटेड है। जब मैंने ग्रेजुएशन की थी तब इन्वायरमेंट का एग्ज़ाम कंपलसरी नहीं था, ऑप्शनल था। हमें ट्यूटर्स ने बोल दिया था कि आपको लेने की इसको ज़रूरत नहीं है। ये ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। पूरी क्लास ने उसको नहीं लिया था, तो ये ऑप्शनल रह गया था उस टाइम पे। देन क्या हुआ, जो मेरी ग्रेजुएशन थी वो कंप्लीट हुई, फिर बैचलर ऑफ एजुकेशन करा, फिर मास्टर ऑफ एजुकेशन करा, मास्टर करी। देन फिर मेरा फ़ॉरेन जाने का प्लान हुआ, तो जो कंसल्टेंट थे उन्होंने बोला कि आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। मैंने डिग्री नहीं ली थी, मैंने जो सर्टिफिकेट्स ले लिए थे। तो डिग्री के लिए जब मैंने यूनिवर्सिटी अप्लाई करा तो यूनिवर्सिटी वालों ने बोला कि आपको ग्रेजुएशन की डिग्री तब मिलेगी जब आप इन्वायरमेंट का एग्ज़ाम दोगे। तो मैंने उनको बोला कि उस टाइम एग्ज़ाम कंपलसरी नहीं था, ऑप्शनल था। तो उन्होंने कहा अगर आपको डिग्री लेनी है तो आपको इन्वायरमेंट का एग्ज़ाम देना होगा। तो मेरे साथ उस टाइम मेरे फ्रेंड थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, हम फ़ीस पे कर देते हैं, आप एग्ज़ाम दे लेना। मैंने कहा ठीक है। हमने एग्ज़ाम फ़ीस पे करी और आफ्टर दैट एग्ज़ाम था 1 मंथ के बाद। तो मैं अपने फादर के साथ एग्ज़ाम देने गई, क्योंकि मेरी जो टाइमिंग आई थी एग्ज़ाम की वो आई थी 1 बजे। तो मैं बहुत जल्दी पहुंच गई थी वहाँ, क्योंकि मुझे ऐसे था कि टाइम पर पहुंचने से बेटर है हम पहले ही पहुँचे। तो मैं वहाँ पे 10 साढ़े 10 पहुँच गई थी। तो जब मैं वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पहुँची तो वहाँ पे एक टीचर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस चीज़ का एग्ज़ाम देने आए हो? तो मैंने उनको बोला कि मेरा एनवायरनमेंट एग्ज़ाम है ग्रेजुएशन का। तो उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम तो ऑलरेडी चल रहा है 9 बजे से। तो मैंने कहा नहीं, मेरी टाइमिंग तो 1 बजे है। बट उन्होंने कहा नहीं, ये एक ही एग्ज़ाम है जो कि सुबह 9 बजे का चल रहा है, जो थोड़े टाइम बाद 1 बजे ख़त्म हो जाएगा। आई एम रियली शॉक्ड कि ये कैसे हो गया, क्योंकि अभी तो जस्ट मतलब 10:30 हो चुके हैं, तो मैं एग्ज़ाम कैसे दूँगी अब? तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप एग्ज़ाम सेंटर बैठ सकते हो। तो मैंने कहा, जो अदर टीचर्स थे उन्होंने भी बोल दिया था कि जस्ट 15 मिनट्स लेफ्ट हैं, अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप बैठ सकते हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं एग्ज़ाम दूँगी, चाहे मेरे पास 15 मिनट्स ही लेफ़्ट हैं, तो बट फिर भी मैं एग्ज़ाम दूँगी। मैं एग्ज़ाम सेंटर में बैठी, तो पहले तो वो नाम वगैरह फ़िल करने में टाइम गया। तो आफ्टर दैट क्या हुआ, मैंने जब क्वेश्चन देखे मैं खुद बहुत डर गई थी, क्योंकि मुझे एक साइड तो टाइम था, क्योंकि टाइम जस्ट 15 मिनट्स थे। दूसरे साइड क्वेश्चंस देख के मैं इतना डरी कि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने खुद को सँभाला, मैंने कहा कोई बात नहीं, जितना होगा मैं उतना करूँगी। फिर 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे जो 20-20 मार्क्स के थे, मैंने उनको चूज़ करा कि जितना भी कर पाऊँ मैं इसको करती हूँ। एग्ज़ाम पूरा 100 का था, तो मैंने कहा इसको 40 वालों को दोनों को करती हूँ, जितना भी हुआ। एक मेरा पूरा हो गया था, एक मेरा हाफ़ हुआ था 15 मिनट्स में। मेरी हैंडराइटिंग इतनी ज़्यादा गंदी थी कि मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था टीचर क्या समझेंगे। तो भाई 15 मिनट्स में मैंने एग्ज़ाम दिया। जब मैं सेंटर के बाहर निकली तो मेरे पापा ने पूछा कि एग्ज़ाम कैसा गया? तो मैंने उनको बोला कि भाई सो क्योंकि आपको भी पता है कि 15 मिनट में मैंने क्या ही कर लेना है। तो एक टाइम माइंड में आया कि 40 का करा है, 20 मार्क्स ही आएँगे, क्योंकि 33 पासिंग मार्क्स थे। तो मैंने कहा भाई 20 ही आएँगे, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, क्योंकि अगर मैंने एक फुल करा था, एक हाफ़ करा था, तो हाफ़ में मान लो कि मेरे 5 मार्क्स आ सकते हैं, दूसरे में मेरे 15 आएँगे। बट मैंने ये बोला कि मेरे 20 मार्क्स ही आएँगे, मुझे पता है मेरा रिज़ल्ट यही होगा। तो ये तो मैंने बोल दिया। आफ्टर दैट 1 मंथ के बाद रिज़ल्ट आना था, तो मैंने क्या करा, पूरा 1 मंथ मैंने अफ़र्म करा। पूरा 1 मंथ मेरा स्ट्रॉन्ग अज़म्पशन रहा। मुझे 3D बहुत डरा रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं फ़ेल होंगी, मेरे जस्ट 20 मार्क्स आएँगे। बट फिर भी मैं अफ़र्म करती रही। मैंने अफ़र्म ये करा कि ये एक ही एग्ज़ाम होगा। तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे हमारी बात करवा सकते हो जिस कॉलेज में आपने एग्ज़ाम दिया। मैंने कहा हाँ, मैं बात करवा सकती हूँ। जब मैंने वहाँ पे बात करवाई,
सबसे बड़ी मेरे लिए ये गुड न्यूज़ रही कि वहाँ पे मेरे जो अंकल थे वो प्रोफ़ेसर थे, उनकी मुझे बहुत हेल्प मिली। तो उन्होंने जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे बोला कि ऐसे करके अंकल ये बात हो गई है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारी बात करवाओ। तो जब हमने बात करवाई तो उन्होंने कहा कि आपने इस बच्चे का जो ऑनलाइन वाला बच्चा था, इसको आपने ऑफ़लाइन वाले स्टूडेंट्स के साथ एग्ज़ाम में बिठा दिया, ये गलत है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये हमारी गलती है, तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। आप इसको ऑफ़लाइन वाले स्टूडेंट्स की तरह ही मार्क्स दो, मीन्स प्रैक्टिकल के मार्क्स हम देंगे, आप जस्ट इसको थ्योरी वाले मार्क्स दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम ऐसे कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझे जो मतलब 60 का एग्ज़ाम था, तो 60 नहीं शायद, हाँ 60 का एग्ज़ाम था, तो उन्होंने 60 में से मुझे 25 मार्क्स दिए थे, जो मेरे 2 क्वेश्चंस सही थे, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल के मार्क्स हम इसे देते हैं, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमसे गलती हुई है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, हम इसको उसमें से मार्क्स दे देंगे। तो उन्होंने मुझे 40/40 उसमें दे दिए थे। तो उसके बाद जब मैंने अपनी डिग्री ली, तो जब मेरा मतलब स्कोर कार्ड इशू हुआ मुझे, तो वो मेरे 62 थे, 62 पूरे 62 थे जो मैं अफ़र्म कर रही थी। और उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल के दे दिए, तो शायद इन्होंने मुझे 22 दिए होंगे या 25 समथिंग दिया था, तो बट उन्होंने मुझे 40/40 दे दिए थे प्रैक्टिकल के। तो ऐसे करके मेरा जो रिज़ल्ट था वो क्लियर हुआ। मतलब जब मैंने घर पे आके बताया कि ऐसे करके 62 मार्क्स आए, मेरे पापा खुद शॉक थे कि लड़की ने 15 मिनट एग्ज़ाम दिया और 15 मिनट में क्या ही करके आई होगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को कंफर्म था कि ये फेल ही होगी, ये क्लियर नहीं कर सकते एग्ज़ाम, क्योंकि 15 मिनट में हम क्या ही कर सकते हैं, एक क्वेश्चन पूरा एक ही करेंगे। बट मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन से अपनी ही रियलिटी को चेंज कर दिया था, बाय अफर्मेशन, बाय स्ट्रॉन्ग थॉट। और एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ कि जब भी मुझे डर लगा था, मैंने तब भी अफ़र्म किया था। जब मुझे 3D रिएक्ट कर रही थी, मैंने तब भी अफ़र्म किया था। मैं डर के मारे कई-कई बार सो भी नहीं पाती थी, क्योंकि मैं आज तक लाइफ़ में कभी फेल नहीं हुई हूँ। मुझे ऐसा डर लगता था कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया, मैं फेल हो गई, तो या मेरे बेइज़्ज़ती वाला काम है ये, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सो वही चीज़ मुझे बार-बार स्ट्रॉन्ग करती जा रही थी कि मुझे फेल नहीं होना, कुछ भी हो जाए मुझे फेल नहीं होना, मुझे अपनी रियलिटी को बदलना है। सो उसी टाइम मैंने फिर अपनी डिग्री ली, और उसी टाइम डिग्री में मेरा सेकंड डिवीज़न शो करा था उन्होंने, तो मेरे 62 मार्क्स आए थे, मैंने सर्टिफिकेट भी लिया था। तो ऐसे मैजिक होता है, चाहे आपकी रियलिटी आपको कुछ भी दिखा रही है, अगर आप स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हो ना, अगर आप एक बार ठान लेते हो, डिक्लेयर कर देते हो कि ये चीज़ मेरी है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, आप उसका एक पूरा स्ट्रॉन्ग डिक्लेरेशन दे देते हो ना, उसके बाद आप अफ़र्म करते रहते हो, परसिस्ट रहते हो उस चीज़ पे, और अपना बिलीव रखते हो। क्योंकि मैंने पूरा 1 मंथ पूरा बिलीव के साथ करा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी 3D मुझे दिखा रही है, चाहे कैसे भी सर्कमस्टांसेस हैं, मुझे पता है कि ये मेरी रियलिटी है, मेरे मार्क्स इतने ही आएँगे। और वो सच हुआ, वो सेम टू सेम मार्क्स मेरे आए थे। सो ये मेरी सक्सेस स्टोरी उन सब के लिए है जो एग्ज़ाम के रिलेटेड डरते हैं। आप स्मार्ट स्टडी करो, साथ-साथ अफ़र्म करो, परसिस्ट रहो, अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग करो, डेफ़िनिटली आपको भी सक्सेस मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल सपोर्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।